Dear students of class 11th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने कोऑर्डिनेट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. ऑलरेडी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के भी वीडियोस अपलोड किया गया है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया था, देन हमने सर्कल को डिस्कस किया, कॉनिक सेक्शन पे आए और कॉनिक सेक्शन में भी हम लोगों ने पैराबोला और इलिप्स को डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करने जाने वाले हैं हाइपरबोला. ओके, सो ये हमारा लेक्चर नंबर कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, इन जनरली ना कई को हाइपरबोल भी बोलते हैं, ए अगर नहीं बोले तो. वैसे हम लोग हाइपरबोला इन जनरली इसको बोलते हैं, तो मैं भी हाइपरबोला ही यूज़ कर रहा हूँ. सो अच्छा, उसमें छोड़ते हैं हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे, हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे. सो लेट अस डिस्कस हाइपरबोला. सो फर्स्ट, हाउ टू डिफाइन इट, क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने जो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है लोकस ऑफ ए पॉइंट वाली, सो उसी डेफिनेशन से हम पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला तीनों को डिफाइन कर रहे हैं. चेंज कहाँ हो रहा है, उस रेशो की वैल्यू, दैट इज जो ई एसेंट्रिसिटी है उसको चेंज कर रहे हैं और हम अपनी डेफिनेशंस को बता रहे हैं, इन्हें डिफाइन कर रहे हैं किसी भी कॉनिक सेक्शन को. तो हाइपरबोला को कैसे डिफाइन करेंगे कि हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन which moves in the plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point in the same plane to its distance from a fixed line is always constant and which is greater than unity. So इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर डायग्राम में आप देखेंगे, सी अगर S हमारा ये कोई फिक्स पॉइंट हो गया, ओके, और ये Z ये हमारी एक फिक्स लाइन है. अब एक कोई पॉइंट P है जो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है दैट इज PS और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है दैट इज PM, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है. और ये कांस्टेंट जो है ना, ये ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ये हमारी हाइपरबोला की डेफिनेशन हो गई, जिसमें वी ऑलरेडी नो दैट कि ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग फोकस कहते हैं. सी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक में पैराबोला और इलिप्स को डिस्कस किया हुआ है. सो ये डेफिनेशन और ये जो कैलकुलेशन है हाइपरबोला की, ये ऑलमोस्ट इलिप्स जैसी है. सिर्फ चेंज क्या होने वाला है कि इलिप्स के केस में ई का वैल्यू लेस देन 1 था, यहां ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. इसको ऐसे समझ सकते हैं, इलिप्स के केस में PS अपॉन PM लेस देन 1 था, सो दैट मीन PM जो था वो PS से बड़ा था. यहां पर क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब PS की वैल्यू जो है वो PM से हमेशा ग्रेटर होगी, राइट. दिस इज द ओनली चेंज, अदरवाइज एवरीथिंग लगभग ऑलमोस्ट हाइपरबोला और इलिप्स में आप देखेंगे कि डायग्राम में नहीं लेकिन उसके फॉर्मूलों में, उसकी कैलकुलेशंस में बहुत ही सिमिलैरिटी नजर आएगी. तो अगर हमने इलिप्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हाइपरबोला पढ़ने में हमें बहुत ही आसानी होगी. तो ये बताने की जरूरत नहीं ना कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि उस फिक्स लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट E है इसको हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं. ओके, so let us move toward the equation of a hyperbola. Let us find out the standard form of a hyperbola कि hyperbola की equation क्या होगी. Just like parabola और ellipse हम वैसे ही कैलकुलेशन करने वाले हैं. So let us start equation of the hyperbola. Okay, now again वही स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, देन हमारे पास एक फिक्स लाइन है, जैसा हमने इलिप्स में Z के लिया था एग्जैक्टली वैसे ही हमने यहाँ पर फिक्स लाइन Z के ले लिया है. S हमारा फिक्स पॉइंट है. थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि उस केस में हम क्या कर रहे थे कि ZK को, बस ध्यान क्या रखना है कि उस केस में हमने ZK को S के राइट हैंड साइड में लिया था, यहां हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं. द रीजन, एक लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो बिहेवियर अपोजिट तो होगा ना. नाउ क्या क्या हमने एग्जैक्टली S से हमने उस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो उस लाइन को K पे मिलता है. हमने कहां से स्टार्ट किया,
एस हमारे पास एक फिक्स पॉइंट था, जेड के हमारे पास एक फिक्स लाइन है। अगर आप जेड के नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं कि जेड जेड डैश हमारे पास एक फिक्स लाइन था। हमने क्या किया, एस से जेड जेड डैश लाइन पे, उस फिक्स लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो उस लाइन को के पे कट करता है। देन हम प्रोसीड कर गए और हमने क्या किया उसको, अब इस एस के को क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली बिल्कुल इलिप्स की तरह, हम इसको इंटरनली और एक्सटर्नली E:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं ए और ए डैश पे, राइट। सो इसका मतलब ए और ए डैश आर 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला। अभी ए और ए डैश ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये हाइपरबोला पे हो जाएंगे। और क्योंकि ए और ए डैश इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में एस ए, राइट ना, एस ए अपॉन ए के ई होना चाहिए। यानी यहां से हम लिख सकेंगे कि एस ए इज इक्वल टू ई ए के। सिमिलरली एस ए डैश डिवाइडेड बाय ए डैश के, ये भी ई होगा, दैट इज एस ए डैश जो है वो ई ए डैश के इक्वल होगा। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये ऑलमोस्ट इलिप्स जैसा ही है। वहां पर भी हमने एस के को ऐसे ही इंटरनली और एक्सटर्नली E:1 रेशियो में डिवाइड किया था और उन पॉइंटों का नाम हमने ए और ए डैश रखा था। तो यानी आप अगर इलिप्स की इक्वेशन को आपने फाइंड आउट किया हुआ है तो सी आपको सिमिलरिटी, क्लियर कट सिमिलरिटी नजर आएगी। हमारे पास 2 पॉइंट्स हाइपरबोला पे आ गए। अभी हमारे पास एटलीस्ट वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला। तो क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेशन को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, फर्दर हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि हम कन्वीनियंट हो हमारे लिए थोड़ा सा, हमने क्या किया, इस ए डैश का एक मिड पॉइंट ले लिया सी, राइट। यानी अब हमारे कुछ एजम्पशन स्टार्ट हो गए। हमने एक तो एजम्पशन कर लिया कि लेट अस सपोज दैट कि ए डैश जो है ये लेंथ 2a के इक्वल है और C जो है वो इसका मिड पॉइंट है और C से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और C के कोऑर्डिनेट को हम लोग, यानी C को हम लोग ओरिजिन एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब C से पास करने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो y एक्सिस और जो SK वाली लाइन है वो अब हमारी x एक्सिस हो जाएगी। इससे एक फायदा और हो गया क्योंकि CA नाउ, एक फायदा ये है कि CA और CA डैश ये AA के इक्वल हो जाएंगे। यानी अब हम ये बोल सकते हैं कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट A0 और A डैश का कोऑर्डिनेट -A0 और C का कोऑर्डिनेट 0 0। अब इतनी चीजें हमें पता लग गई हैं इसमें, यहां तक ठीक है। हम इतनी चीजों को मतलब दीज थिंग्स दैट नाउ वी नो दैट। अभी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं की तरह क्या करना है, अब हमें फोकस का कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली वहीं की तरह हमने एक बार दोनों को ऐड कर दिया। यानी क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने जा रहे हैं। तो एस ए प्लस एस ए डैश ई ए के प्लस ए डैश के। अब एस ए यहां से देखना है, एस ए और साथ में हम क्या कर रहे हैं, एस ए डैश, दोनों को ऐड कर रहे हैं, है ना। हमने एस ए और एस ए डैश दोनों को ऐड किया है। तो अब ये दोनों ऐड, तो यहाँ पे ऐड होने का कोई हमें नया रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। तो क्या करते हैं, हमने एस ए लिखा है ना, एस ए को अगर हम लिखें सी एस माइनस सी ए, ये ठीक है। और एस ए डैश को लिखते हैं सी एस प्लस सी ए डैश। चेक करते रहना यहां पर थोड़ा सा। अब आते हैं, हमने लिखा हुआ है ए के और तब देन हमने लिखा है ए डैश के। सो इज इट नहीं कि ये ए डैश हो गया, ओके। यहां से सी ए और सी ए डैश दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ वी हैव 2CS जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2CS इक्वल हो गया E और ए डैश लेंथ है 2a, कैंसिल कर दें। सो नाउ वी हैव CS इज इक्वल टू AE, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो S पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो गए AE0, हमें पता लग गया। अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे क्या करते हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट देम। एक बार क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी एस ए डैश, इलिप्स में भी तो यही किया था हमने,
है ना, e, और यहां से आते हैं a डैश के माइनस a के। अब इसको ऐसे एक्सप्रेस करो कि यहां से हमारा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैलकुलेट हो जाए। सो अगेन इस एस ए डैश को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल पहले की तरह सी एस प्लस सी ए डैश माइनस सी एस, ठीक लिख रहे हैं ना, सी एस माइनस सी ए, यहां आता है ई। ओके, यहां तक हमने ठीक लिख लिया। अब ए डैश के में से हमें माइनस करना है ए के। देखना है ए डैश के ये डिस्टेंस है, राइट, और ये हमें माइनस करना है, और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए, यानी इसको तो सी के को यूज करना है मुझे किसी तरीके से, है ना। हम क्या करेंगे, यहां पर सी के को यूज करेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले ए डैश को लिख लिया हमने, ए डैश सी प्लस सी के। ओके, अभी इसको ए के को लिख सकते हैं सी ए, है ना, माइनस है, सो माइनस का सी ए और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, सी के ना। सो ये सी ए कैंसिल हो गया, और यहां से आ गया ई टू सी के। यहां पर सी एस कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा टू सी ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं तो सी ए लिख दिया हमने। टू को भी कैंसिल करते हैं, सी ए है तो सी के आ गया ए अपॉन ए। दैट मीन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई ए अपॉन ए, है ना, एक्स इक्वल टू, और डेट इज ये, सॉरी हमने वाई एक्सिस पे लिख दिया है, यहां पर है ना, सो एक्स इक्वल टू ए वाई ए। सो नाउ वी हैव, अब हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट है ए ई जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल टू ए बाई ई, और मैं ऐसे बोल सकता हूँ x माइनस ए बाई ई इक्वल टू जीरो। लेट p बी एनी मूविंग पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x y। ओके, थोड़ी कैलकुलेशन को आगे ले चलते हैं। हमने ये दूसरी लाइन ड्रॉ की है, इसका मीनिंग हम बाद में क्लियर करेंगे, यहाँ आते हैं हम कैलकुलेशन पे अपने। सो नाउ वी व्हाट वी आर डूइंग, हमने क्या किया यहाँ पे, हमें एक तो s पता लग गया था ए ई जीरो, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है x माइनस ए बाई ई इक्वल टू जीरो, और हमने पॉइंट P ले लिया था x y। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन PS होना चाहिए EPM। Now PS meaning distance between P और S, so x minus a whole square plus y minus 0 whole square का स्क्वायर रूट लिख देंगे E। PM क्या हो जाएगा, x minus a by e divided by root 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, सो x minus a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ई स्क्वायर को अंदर ले जा रहे हैं, है ना, या ऐसे करते हैं, पहले ये मैंने लिख दिया ई स्क्वायर, यहाँ एक्स बाई ए बाई ई का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर अंदर लेके चले आते ब्रैकेट में तो क्या होता है, ये ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ओपन करें ब्रैकेट्स को, सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू ए ई एक्स। कैलकुलेशन को क्या करना है खुद भी देखते रहना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम भी यहाँ कैलकुलेशन करते वक्त मान लो छोटी मोटी गलती कर गए, हमने कोई स्मॉल सा मिस्टेक कर दिया, तो आंसर वो फिर हमें उस तरह का नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। ये दोनों कैंसिल कर दें, यहाँ तक ठीक है। क्या करते हैं कि सबको एक साइड शिफ्ट करते हैं, तो मैंने x को इधर शिफ्ट कर लिया, है ना, सी x को हम इधर शिफ्ट करके ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। वाई स्क्वायर का भी हमने दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया, तो माइनस वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, ए स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, कॉमन करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस वन, इससे डिवाइड कर दें। So as you divide it, you will get x square by a square minus y square by a square e square minus 1 equal to 1. Let us assume that कि let this a square e square minus 1 जो है ये b square के इक्वल है। So we have x square by a square minus y square by b square equal to 1, equation of the hyperbola.
सो नाउ यू हैव इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, हमारे सामने हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। थोड़ा सा चेंज देखें, इलिप्स से क्या चेंज हुआ, एक तो ये माइनस साइन आ गया, प्लस की जगह माइनस साइन है। दूसरा क्या हो गया, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, वहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर था, यहाँ ई स्क्वायर माइनस 1 है, दिस इज द ओनली चेंज। यानी सिर्फ क्या करना है कि अगर आपने इलिप्स को पढ़ा हुआ है, इलिप्स के फॉर्मूले को जानते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में चेंज को बैठा लीजिए, तो हाइपरबोला के फॉर्मूला लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले एक जैसे हैं। चलिए, हाइपरबोला की इक्वेशन तो आ गई। अब एक होता है कि उसका शेप कैसे होगा, कि भाई इसमें थोड़ी चीज चेंज हो गई। हमने डायरेक्ट्रिक्स को क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, फोकस के स्टार्टिंग में हमने लिया, एक तो चेंज हमने ये किया था। दूसरा क्या चेंज हमें सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में नजर आ रहा है। तीसरा चेंज इक्वेशन में माइनस साइन आ रहा है। तो ये इसका शेप कैसा होगा, सो लेट अस नॉट ट्रेस इट, लेट अस ड्रॉ इट। So here we are going to draw the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1। कुछ मोटी मोटी चीजें नोट कर लेते हैं पहले। सी अगेन, अगर हम x को y को 0 पुट करते हैं, तो ये x एक्सिस को a0 और माइनस a0 पे कट करेगा। देन अगर हम x को 0 पुट करते हैं, तो y क्या आता है, y इमेजनरी आता है। ये पहला चेंज ये हो गया। y इमेजनरी आने का मतलब ये y एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये y एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, ये ओरिजिन से भी पास नहीं करता है। क्योंकि x और y में दोनों में इवन पावर है, तो हम ये लिख सकते हैं इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स। ये सभी क्वाड्रेंट्स में से, ये सभी क्वाड्रेंट में क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, सो इसका शेप कैसा होना चाहिए, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। नाउ ये शेप एक्चुअली हाइपरबोला की होगी। अब ये शेप कैसे आ रही है, थोड़ा समझे इसको। सी, हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है हमारा a0 एंड हियर वी हैव ए पॉइंट माइनस a0, क्योंकि y एक्सिस को एक कट ही नहीं कर रहा है। सी, यहां पर जरा y की वैल्यू को निकाल के देखिए कि अगर y आता क्या है ना। यानी जब हम x को लेस देन a पुट करेंगे, यानी ऐसा होगा कि whenever x is lie between माइनस a to a, जब x का वैल्यू माइनस a से a के बीच में होगा, तो y हमारा इमेजनरी आ रहा है ना, इमेजनरी आ रहा है। यानी y एक्सिस पे वो एक टू इमेजनरी पॉइंट्स पे जरूर कट करेगा। अगर मैं उसको b और b डैश 2 पॉइंट्स लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट 0b और 0 माइनस b ले लेते हैं, तो ये वो टू इमेजनरी पॉइंट्स हैं जहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है, और इसके बीच में हाइपरबोला है ही नहीं, राइट। देन क्या हम क्या फील करते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू को क्या करते हैं, हम a से इंक्रीज करते हैं, तो y का वैल्यू भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। सिमिलरली जैसे हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, y का वैल्यू तब भी इंक्रीज करता है। ये हम आसानी से y की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, तो वहां पर हमें ये हम फील करेंगे कि जैसे हम x की वैल्यू a से इंक्रीज करते हैं या माइनस a से डिक्रीज करते हैं, तो y हमेशा इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करते हुए आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो जैसा मैं क्या करूंगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे, सिमिलर ट्रेस आउट करेंगे एक्स एक्सिस के बिलो। सिमिलरली वाई एक्स एक्सिस के दूसरी साइड में है ना, यहां भी अपोजिट साइड में भी क्या होगा कि जैसी ब्रांच इसकी वाई एक्सिस के एक साइड में होगी, वाई एक्सिस के दूसरी साइड में भी वैसा ही हाइपरबोला हमें नजर आएगा, वैसा ही ब्रांच नजर आएगा। द रीजन इज क्योंकि ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। Where is the directrix? Here we have the two directrix। अब ये टू डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमने एक फोकस लिया था S, और एक डायरेक्ट्रिक्स से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। क्योंकि इसकी एग्जैक्टली एक ब्रांच और है, सो इसके में एक और फोकस और एक और डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए। क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो अगर इसकी एक ब्रांच हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, वहां पर एक फोकस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक डायरेक्ट्रिक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, एक और ब्रांच होनी चाहिए, जो दूसरी ब्रांच है उस ब्रांच के लिए भी एक फोकस होना चाहिए और एक डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। सो नाउ वी हैव द शेप ऑफ द हाइपरबोला, हमें हाइपरबोला के शेप मिल गए। हम आगे मूव करते हैं, और नाउ
Let us discuss some important points regarding this hyperbola. X square by a square minus y square by b square equal to 1. ये एक हाइपरबोला का हमने एक डायग्राम ले लिया है. जो अभी हमने पूरा कैलकुलेशन किया था उसको यहाँ पर ले आए हैं. हमने सारे नोटेशंस को यूज़ कर लिया है ताकि अब यहाँ से क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू नोट डाउन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हाइपरबोला. फॉर एग्जाम्पल द वर्टिसेस. सो वेयर आर द वर्टिसेस. वर्टिसेस कहाँ है यहाँ पर हाइपरबोला में. ओके क्योंकि थोड़ा सा क्या करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नजर आएगा. सी दिस इज पॉइंट ए एंड ए डैश. सो वर्टिसेस आर ए एंड ए डैश आर द वर्टिसेस जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे प्लस माइनस ए जीरो. देन ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस. अब वहां पर क्या था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ना. ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है और वाई एक्सिस को हम लोग कंजुगेट एक्सिस बोल रहे हैं. सी इलिप्स के केस में माइनर एक्सिस था क्योंकि वो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा था. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है. क्योंकि वाई एक्सिस को कट नहीं करता है, वो वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है. सो हमने क्या किया, वी एज्यूम टू इमेजनरी पॉइंट्स. हमने टू इमेजनरी पॉइंट्स ले लिए हैं, बी और बी डैश है ना, जिनके कोऑर्डिनेट को हम लोग 0b और 0 माइनस बी एज्यूम कर लेते हैं. तो वाई एक्सिस को हमने कंजुगेट कह दिया तो इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2a हो जाएगा और लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस जो है वो 2b हो जाएगा. द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फोकस. सो नाउ सी एस एंड एस डैश डायग्राम में फोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है AE0. ये तो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करके आए हैं तो इसका डिस्कशन की जरूरत नहीं है. नाउ डायरेक्ट्रिक्स ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई. सी दिस इज द फर्स्ट वन जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू a बाई ई है. दिस अनदर वन हुज इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस a बाई ई. सो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है इसका. देन अनदर वन सेंटर. ये c जो है 0 0. नाउ दिस इज नोन एज सेंटर. ये भी ऑलरेडी डिस्कस हुआ है तो इसको भी यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं. दीज आर सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द हाइपरबोला जिनको हम याद रखेंगे. एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी के लिए अभी हम लोगों ने नोट किया कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है. यहाँ से चाहेंगे तो हम एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर माइनस 1. सो फ्रॉम हियर ई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 ना. सी 1 को हम इधर ले गए. सो नाउ ई स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसको 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. इस तरीके से ई स्क्वायर ई ना स्क्वायर हटा दिया हमने. सो ये हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं. ओके सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हाइपरबोला. हाइपरबोला से रिलेटेड ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. चलिए कुछ और मूव करते हैं और कुछ और डिस्कस करते हैं. दैट इज लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम. एक हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का मतलब क्या है. सी जब हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं ना, फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. जस्ट मिनट हम लोग आगे शायद मूव कर गए. ओके सो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट है ना. एक हमने इलिप्स में डिस्कस किया था ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट का मतलब क्या था कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, सपोज हियर P इज एनी पॉइंट. अगर P कोई पॉइंट है, P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया Pn, तो इस Pn को क्या बोलेंगे, Pn इज नोन एज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. व्हाट वी से Pn इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. सिमिलरली अगर इसको ऐसे और क्या करता है, एक्सटेंड करके इसको दूसरी साइड में ये सपोज P डैश पे कट कर रहा है. सो ये हमारा डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा. डबल ऑर्डिनेट दैट मीन P डैश जो पूरी लाइन है ये पॉइंट P का डबल ऑर्डिनेट है. यानी x की एक वैल्यू के लिए हमें y के 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. लेकिन यही डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास करता है, फोकस से पास करता है, या इसको और सिंपल बोल सकते हैं एनी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस. ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि अभी नाम बदल गया ना, मेजर एक्सिस का नाम हो गया अब ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर का है कंजुगेट एक्सिस. सो जो ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर को जो लाइन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
उसको हम लोग लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। सो हियर इस डायग्राम के अंदर एल एल डैश इज द लेटेस्ट रेक्टम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को, क्योंकि जो एल कोऑर्डिनेट है, एल के कोऑर्डिनेट में एक्स तो ए ही है, क्या करना है सिर्फ वाई वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, और जो इलिप्स में हमने कैलकुलेट किया था वही आने वाला है, सब प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एग्जैक्टली इलिप्स वाली कैलकुलेशन है, उसलिए मैंने क्या किया है, आई लीव द कैलकुलेशन फॉर यू। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए। क्या करना है आपको कि हाइपरबोला की इक्वेशन में x के प्लेस पे ए ई पुट करके y की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। तो जब y कैलकुलेट करने जाएंगे ना तो y आ जाएगा b स्क्वायर बाई ए, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो उसकी लेंथ हो जाएगी ऊपर बी स्क्वायर बाई ए, डाउनवर्ड का बी स्क्वायर बाई ए, द टोटल लेंथ इज 2b स्क्वायर बाई ए। सो दिस इज व्हाट अबाउट द लेटेस्ट रेक्टम एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए hyperbola. Okay, now you see, we know that कि x square by a square minus y square by b square equal to 1, ये हमारा हाइपरबोला है। वहां पर याद होगा कि हम लोगों ने ना हॉरिजॉन्टल इलिप्स के साथ एक वर्टिकल इलिप्स भी डिस्कस किया था। तो यहां पर भी एक चीज चेक करें क्या, हमने a ग्रेटर देन b इलिप्स में एक केस था, बट इफ b इज ग्रेटर देन a तो क्या होगा, है ना, इफ b इज ग्रेटर देन a तब क्या होगा। सो सी हियर b अगर a से ग्रेटर b है तब भी हाइपरबोला को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, यानी वाई स्क्वायर बाई जब बी स्क्वायर लिखते हैं तो वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 होता है। दैट मीन वाई स्क्वायर जो है वो हो जाएगा बी बाई ए अंडर रूट, मैं स्क्वायर भी हटा देता हूँ, है ना, सीधे आंसर पे लेके आता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो सी बी ग्रेटर है या लेस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां क्या था, बी के ग्रेटर होने और बी ग्रेटर होने से हमें क्या हो रहा था, बी ए से ग्रेटर है या बी ए से लेस है, हम कैलकुलेशन कैसी कर रहे थे वहां पे, है ना, हम कैलकुलेशन कैसी कर रहे थे। आई थिंक यहाँ पर लिखने में कोई लिखने में वही मैं देख रहा हूँ इमेजनरी पॉइंट्स नहीं आ रहा है ना। सी हमने वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, सी हमारी कैलकुलेशन क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वाई स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट किया और 1 को हमने इधर शिफ्ट किया था यहाँ, ये ठीक है। सो नाउ यहाँ पर क्योंकि ये टोटली डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ऐसे बोले तो अच्छा ना, हम एक आध में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये टोटली इस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। सो जब हम जैसे ही क्या करते हैं, एक्स को जीरो पुट करते हैं, जब हम एक्स को जीरो पुट कर रहे हैं तो हमें वाई की इमेजनरी वैल्यू मिल रही है क्या, यस, वाई हमारा क्या हो रहा है, ये माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है। तो x को जीरो पुट करने पे हमें y की इमेजनरी वैल्यू मिल रही है, तो y एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहा है, तो b बड़ा या छोटा इससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहां पर a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, इससे हाइपरबोला की इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, मैं बीच में थोड़ा सा रुक गया था कि जैसे हमने जब b बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो उस केस में जब हम x को जीरो पुट करेंगे तो क्योंकि इमेजनरी वैल्यू आ रही है, y को कट ही नहीं कर रहा है, तो बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब क्या होगा, लेकिन एक दूसरा हाइपरबोला डिस्कस करते हैं जिसमें हमने क्या किया, नाउ हमने x को नेगेटिव कर दिया, y को पॉजिटिव कर दिया। अब ये जो हाइपरबोला है ना, ये y एक्सिस को कट करेगा, एक्सिस को कट नहीं करेगा, है ना। ये हाइपरबोला ऐसा है, इट कट्स वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को इमेजनरी पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको हम लोगों ने नाम दिया कंजुगेट हाइपरबोला, है ना। ये हमारा वो वर्टिकल हाइपरबोला कह सकते हैं आप, जैसे वर्टिकल इलिप्स था, सिमिलर नाउ वी हैव वर्टिकल हाइपरबोला। सो जब x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव पुट करेंगे तो x और y का बिहेवियर एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा और a और b भी चेंज हो जाएंगे, यानी एग्जैक्टली सब कुछ चेंज कैसे करेंगे। वर्टेक्स अब हमारा हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को कहेंगे हम 0 प्लस माइनस बी, है ना। फोकस को हम क्या कहेंगे, फोकस के लिए हम बोलेंगे कि अब ये हो गया 0 प्लस माइनस बी। अभी यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई 2b,
कंजुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई 2a, है ना, सब चेंज हो रहा है ना। सिमिलर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई ई, यानी a और b ने आपस में एक दूसरे को चेंज कर दिया, इंटरचेंज हो गए, और x और y भी इंटरचेंज पोजीशन में हो गए। सो दिस इज द सेकंड हाइपर कंजुगेट हाइपरबोला या हमारा वर्टिकल हाइपरबोला। लेकिन क्योंकि यहाँ वर्टिकल वाली बात है ही नहीं, शेप हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसे लग रहा है कि हमने हाइपरबोला को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है। सो नाउ ये आइडिया हो गया हमें कि a और b के ग्रेटर होने लेस होने से कोई मतलब नहीं है। अगर y में नेगेटिव है तो हमारा वो हाइपरबोला है, और अगर x नेगेटिव है तो हमारा कंजुगेट हाइपरबोला है, और कंजुगेट हाइपरबोला y एक्सिस को कट करेगा। चलिए और मूव करते हैं। दैट इज अवर सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, और सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं। कहाँ पे? इलिप्स में भी। सो वी हैव टेकन ए हाइपरबोला, हमने एग्जैक्टली वैसे ही हाइपरबोला ले लिया है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अगेन वही एस पी और एस पी डैश ना, एक एस पी और एस पी डैश। यहाँ क्या करते हैं, एस डैश पी में से एस पी को माइनस करें तो क्या होगा। नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट कि एस पी और एस डैश पी को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। ओके, सो बाय द डेफिनेशन से एस पी अपॉन पी एम ई होगा, इसका मतलब एस पी हो गया ई पी एम। सिमिलरली एस डैश पी क्या हो जाएगा, पी एम डैश ई हो जाएगा, यानी एस डैश पी हो गया ई पी एम डैश, राइट। अभी हमने दोनों को माइनस करने जा रहे हैं, एस डैश पी में से एस पी को हमने माइनस कर दिया, ई कॉमन करेंगे और यहां लिखेंगे पी एम डैश माइनस पी एम। जरा चेक करना है तो P से M डैश और P से M माइनस कर रहे हैं, सो इज इट नॉट हमारे पास ये डिस्टेंस M डैश बच जाएगा। और M डैश कितना होता है, M डैश क्या होता है, ये होता है हमारा 2a बाय e, e कैंसिल कर दिया। सो 2a इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना, 2a तो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट मतलब लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। सो हम ये बोल सकते हैं ना कि P एक ऐसा पॉइंट है कि जिसका टू फिक्स पॉइंट S और S डैश से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। सो इसके हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हाइपरबोला की, ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that the difference of its distances from two fixed points is always constant. टू फिक्स पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहां तक ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला का सेकंड डेफिनेशन ले सकते हैं। एग्जैक्टली इलिप्स की तरह चल रहा है, वहां ऐड किया था, यहाँ सेपरेट किया हमने, है ना। ओके, वन मोर थिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, वी नो अबाउट दिस इक्वेशन ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इफ a इक्वल टू बी, अगर a और b इक्वल हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड दिस वन इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। सी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू 2 और ई इक्वल टू रूट 2। नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, रूट 2 होगा, ये याद रखेंगे। ओके, नाउ यू सी वन मोर डायग्राम, दिस वन। क्योंकि डायग्राम मैंने पहले आपके सामने रख दिया, बेटर होता कि हम ये लिखते कि ये एक इक्वेशन है, ये भी एक बहुत ही स्पेशल इक्वेशन है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको जरा ड्रॉ करके देखिए, यू विल गेट ए शेप लाइक दिस ना। सो अगर हम ये लाइन यहां ड्रॉ करते हैं, है ना, अपने दैट इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन, है ना, ये एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन अगर एक ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट मिनट, ओके हियर इट इज। ये जो हमने y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया है, ना यू सी कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन को कट करेगा। कहां पे कट करेगा,
CC और -C, यानी इसके वर्टेक्स CC और -C पे है। ओके, यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू x लाइन है और y इक्वल टू -x लाइन इसका कंजुगेट एक्सिस है। सो ये भी एक हाइपरबोला ही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसका शेप आपके सामने है। लेकिन हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए उतना चिंता नहीं करना इसके बारे में। लेकिन याद रखना है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर भी एक हाइपरबोला की ही इक्वेशन है, जिसको भी हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। सी एक और कॉन्सेप्ट है एसिम्पटोट्स, लेकिन क्योंकि उसको हम अलग सेपरेट हाइपरबोला से रिलेटेड जो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, दैट इज प्योरली फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए होगा, तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। ओके, नाउ अनदर वन इज पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्योंकि हमने अभी तक सभी के पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ इसके भी पैरामीट्रिक इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर मैं x के प्लेस पे a सेकेंड थीटा और y के प्लेस पे b टेन थीटा पुट करते हैं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो x इक्वल टू a सेकेंड थीटा, y इक्वल टू b टेन थीटा को हम इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। असल में इसका बिग बेनिफिट ये है कि इफ यू वांट ए पॉइंट, आपको क्या करना है, हाइपरबोला पे एक पॉइंट एज्यूम करना है। सो दिस में बी द सिंपल पॉइंट, ये हाइपरबोला पे एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा, जिसमें एक्स और वाई टू अननोन की जगह नाउ वी हैव ओनली वन अननोन क्वांटिटी थीटा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन को और फॉर्मूले को कलेक्ट कर रहे हैं, सो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई करेंगे जिसमें कि हमें इस पैरामीट्रिक के फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में इसका डिस्कशन किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कर देंगे। अभी हमें क्या याद रखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जो है वो एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा है। और अगर मुझे एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला चाहिए तो ए सेक थीटा और बी टेन थीटा ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे कि x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आई ना, माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है जिसका सेंटर एच के है एंड ट्रांसवर्स x जो है ना, ट्रांसवर्स x इज पैरेलल टू x एक्सिस। Similarly, minus x minus h का a स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका भी सेंटर h के है और ट्रांसवर्स एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है ना। ये और एक छोटी सी चीज याद रख लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका टॉपिक ऑफ हाइपरबोला। हमने इस वीडियो में हाइपरबोला से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस किया है, उनको हमने स्टडी किया है और कलेक्ट कर लिया एक जगह। ये हमें हमारी पूरी कैलकुलेशन में काम आएगा। और हम फर्दर क्या करेंगे कि इनको याद रखेंगे अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। इस सीबीएसई सिलेबस जो हमारा है उसमें ये चीज़ें मेंशन है, लेकिन अगर आप जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स, पोल पोलर, टेंजेंट नॉर्मल ये भी डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उन चीज़ों को अलग से डिस्कस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कब हम किस क्लास के लिए कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।